हेलो नमस्कार, सभी का स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने 11 मिनट के शो में। हमारा विषय है आज के सेशन में बगीचा लगाने की। अगर हम देखें तो हेक्सागोनल और पेंटागोनल मेथड को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं, षटकोणीय और पंचभुजाकार विधि। तो आइएगा हम जानते हैं सबसे पहले षटकोणीय षटभुजाकार विधि जिसको कह सकते हैं। तो लिखिएगा, हम इसको षटकोणीय भी कहते हैं, इसी को हम षटभुजाकार भी कहते हैं। ठीक है, षटभुजाकार। और इसके लिए इंग्लिश में वर्ड यूज होता है आपके हेक्सागोनल, और इसी को हम एक और कहते हैं सप्तक विधि भी कहते हैं, और इसी को कहा जाता है शेप्ट्यूल मेथड। शेप्ट्यूल मेथड। अब इसको लेकर के हम बात कर लेते हैं, क्या है शेप्ट्यूल मेथड। पहली चीज अगर हम देखें तो लिखिएगा, यह विधि शहरों ऑब्लिक महंगी भूमि पर बगीचा का विकास हेतु, यानी कि शहरों के आसपास और जहां महंगी भूमि है वहां पर अगर ऑर्चार्ड डेवलपमेंट करना तो इसका प्रयोग। लिखिएगा, यह एक जटिल विधि है, अतः प्रशिक्षित व्यक्ति जरूरी है। अगर हम देखें तो इस विधि का जो बेस होता है षटभुजाकार का, वो कौन होता है? आयताकार विधि। तो लिखिएगा, षटभुजाकार विधि का बेस क्या है? तो ये याद रखिएगा, आयताकार विधि। अगर हम यहां पर बात करें तो यहां पर आपको ध्यान रखना, 6 पौधे मिलकर के षटभुजाकार समत्रिभुज भी कहते हैं, ध्यान रखना आपको। तो आप कह सकते हैं कि 6 पौधे मिलकर त्रिभुज का निर्माण करते हैं, अर्थात षटभुजाकार आकृति का निर्माण। ठीक है, अगला लिखिएगा, 6 पौधों के मध्य में 7वां स्थायी पौधा लगाया जाता है। तो यह भी लिखिएगा, 6 पौधे का मतलब हो गया षटभुजाकार। ठीक है, षटभुजाकार। तो 6 पौधों के मध्य 7वां स्थायी पादप या पौधा लगाया जाता है। ठीक है, तो यहां पर लिखिएगा, इस विधि में सर्वाधिक स्थायी पौधे लगाए जाते हैं, ध्यान रखना। तो यहां पर आप लिख सकते हो, इस विधि में सर्वाधिक स्थायी पौधे लगाए जाते हैं। मैक्सिमम नहीं, स्थायी पौधे लगाए जाते हैं। आगे अगर हम देखें तो यहां पर ध्यान रखना, वर्गाकार विधि की तुलना में लगभग 15%, ठीक है, तुलना में लगभग 15% अधिक पौधे लगाए जाते हैं। ठीक है,
आगे अगर देखें तो यह ध्यान रखना, इस विधि में बगीचा सघन हो जाता है, इसलिए कृषि क्रियाएं करने में समस्या। तो आप कह सकते हैं इस विधि में बगीचा सघन, अतः कृषि क्रियाओं में बाधा। एग्जैक्टली नंबर ऑफ प्लांट्स तो अलग से बताऊंगा, लेकिन फिर भी निकालने हो तो नंबर ऑफ प्लांट्स के लिए आप सीधा कर सकते हो, एरिया स्क्वायर मीटर डिवाइड बाई आर इंटू पी इंटू 115%। ये ध्यान है, 15% के लिए आप या तो निकाल करके 15% बढ़ा दो या सीधा, तो 15% 115 लिखो तो डिवाइड बाई 100 और हो जाएगा। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। सीधा सा निकाल करके 15%। नंबर ऑफ प्लांट्स एग्जैक्टली फिगर निकालने के लिए इसमें क्या निकालना पड़ेगा, हाइट निकालनी पड़ती है। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो यहां हमें ये ध्यान रखना आपको। इसकी आकृति कुछ फटाक से देखोगे तो कुछ आपको इस प्रकार से दिखाई देगी। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको। तो यहां पर जैसे मध्य में यहां पर एक पौधा क्या है, जहां आयत आपको काट रहा है वहां पर ये आपके, तो देखिएगा जैसे अगर आप देखेंगे तो यहां आप देख सकते हैं, जैसे यहां से एक, ये 1 2 3 4 5 6 और 7, ये आपके क्या हो गए 7 पौधे। तो यहां पर 6 और 7, तो इसी प्रकार से किसी भी जगह देखेंगे तो आपको 6 जिसको कह सकते हैं आपको दिखाई देंगे। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। ये आपके 6 और 7वां पौधा। तो हम कुछ इस प्रकार से तिरछा होता है इसमें ना, तो चाहे तो आप इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको। तो ये आपके इसमें थोड़ा सा एग्जैक्टली फिगर सही नहीं बनी है, तो ये ध्यान रखना आपको, ठीक है भाई। तो इसका ध्यान कर लेना आपके। तो कुछ इस प्रकार की आकृति आपके षटभुजाकार में बनती है। ये ध्यान रखना आपको। अब दूसरी जो आपके आती है वो है पंचभुजाकार, ठीक है। पंचभुजाकार, इस पंचभुजाकार को आप क्या कह सकते हैं, इसे आप पंचकोणीय भी कहते हैं, इसको आप पूरक विधि भी कहते हैं, इसको आप जिसको कह सकते हैं क्विंकस मेथड, ठीक है, क्विंकस विधि भी कह सकते हैं। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। लिखिएगा, इस विधि का निर्माण वर्गाकार विधि से, यानी कि बेस में क्या है वर्गाकार, तो आप कह सकते हैं इस विधि का विकास वर्गाकार विधि से किया जाता है, ठीक है। तो आप यहां पर लिख सकते हैं वर्ग के मध्य में एक अस्थायी पादप, एक अस्थायी पौधा लगाया जाता है, ठीक है। कब तक, जब तक मुख्य बगीचे से उत्पादन ना मिल जाए, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको। आगे अगर हम देखें तो ये भी ध्यान रखना, इस विधि में सर्वाधिक पौधे लगाए जाते हैं। तो आप लिख सकते हो इस विधि में सर्वाधिक स्थायी पौधे इस विधि में सर्वाधिक पौधे लगाए जाते हैं, इस विधि में सर्वाधिक पौधे लगाए जाते हैं। तो मैक्सिमम प्लांट्स कौन सी विधि में समायोजित होते हैं, क्विंकस मेथड में समायोजित होते हैं। ये ध्यान रखना।
अगर हम यहां पर देखें तो आप यहां ध्यान रखना, वर्गाकार विधि की तुलना में, वर्गाकार विधि की तुलना में लगभग 2 गुणा पौधे अधिक लगाए जा सकते हैं। ब्रैकेट में लगभग मोर देन 81% पौधे ज्यादा लगाए जाते हैं इस विधि में। ठीक है, अगर हम यहां पर देखें तो पूरक पौधों में अगर आप बात करोगे तो पूरक पौधों में जो सबसे अच्छा है वो जैसे सबसे बेस्ट माना जाता है पपीता। शुष्क जलवायु में जैसे फालसा, आपके नींबू वर्गीय, ठीक है, इनको लगा सकते हैं। कृषि क्रियाएं क्या है? सघन, तो इसका मतलब कृषि क्रियाओं में मुश्किल होती है। कृषि क्रियाएं करने में परेशानी आपके आती है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना यह वह विधि है जिसमें बगीचा वर्तमान में तो कैसा क्यूनकस, लेकिन भविष्य में किस में आ जाएगा? वर्गाकार में। तो आप ये भी लिख सकते हैं, यह विधि भविष्य में वर्गाकार में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, कब हो जाएगी? वर्गाकार में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये 2 मेथड है जिनको लेकर के हमने चर्चा की। आगे आने वाले सेशन में फिर चर्चा करेंगे। कैसा लगा 11 मिनट का ये सेशन? आप अपने जो विचार, आप अपने जो कुछ बिंदु कुछ पढ़ना चाहते हैं आगे के टॉपिक्स में, तो वो भी आप लिख सकते हैं। अगर क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर करिए। सभी विद्यार्थियों को राम राम, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।